निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा। सरीला स्टेट जनपद हमीरपुर का एक पिछड़ा क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने आप में महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कई तपस्वी और ऋषि मुनियों की कर्म भूमि रहा है ये क्षेत्र। यहाँ के अवशेष अपने गर्भ में एक लंबा इतिहास छिपाए हुए हैं। बुंदेलखंड का इतिहास महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत काल में 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक जनपद चेदी था, जिसको आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। इस जनपद के प्राचीनतम राजा शिशुपाल थे, जिन्हें कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मारा था। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। इसी प्राचीनतम चेदी प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है सरीला, जिसमें अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित है सरलेश्वर मंदिर में, जिसकी वजह से लाखों श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने इस मंदिर पर उपस्थित होते हैं। आज भी लाखों लोग महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस मंदिर में, इस सरलेश्वर धाम में माथा टेकने आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि गुप्त काल में इस क्षेत्र में मंदिर, गुफाओं और वास्तुकला का उदय हुआ। उससे पहले मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ और चंदेल काल तक उसका विस्तार चरम पर था। बुंदेलखंड में चंदेलों का साम्राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। चंदेल काल में प्रथम राजा चंद्रवर्धन थे, जो चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण चंदेल काल में हुआ। राजा परिमाल 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित होकर कालिंजर चले गए थे। फिर ये क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। इस चेदी प्रदेश या बुंदेलखंड में विशालकाय मंदिरों की स्थापना हुई, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। श्री सरलेश्वर धाम सरीला में प्राचीनतम शिवलिंग है। यहाँ पर बने मठ को देखने से प्रतीत होता है कि इनका निर्माण गुप्त काल एवं चंदेल काल के मध्य हुआ है। भगवान शिव के शिवलिंग को देखें तो चंदेल काल के पूर्व का निर्माण माना जा सकता है, और मठ में गुंबद दीवार होने से ये चंदेल कालीन प्रतीत होता है। सरीला स्टेट की वंशावली महाराजा छत्रसाल से आरंभ हुई। जो इसकी बनावट है, पहले जो हमारे मंदिर बुंदेलखंड में बनाए जाते थे, गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद चंदेल काल में जो है मंदिर अपनी चरम सीमा पे थे। लेकिन इस तरह की अगर हम अपने सल्लेश्वर धाम के सल्लेश्वर मंदिर की अगर बनावट देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ का शिवलिंग है ये 800 साल लगभग पुराना है। कीन ब्याहे बस देव जी देवक पुत्री साथ, 6 पुत्र मारे गए दुष्ट कंस के हाथ। भगवान
शिव जी जो है साक्षात विराजमान है। इसी वजह से महाशिवरात्रि में यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और अपना जल और दूध चढ़ा के यहाँ पे जो है सावन में कांवरिया भी आते हैं, शिवरात्रि पे भी कांवरिया आते हैं। यहाँ पे इसी उपलक्ष्य में मेला लगाया जाता है। कि महाराज शल्य जो अर्जुन के मामा थे, उनका ये स्थापना की हुई मूर्ति, ऐसा शिव पुराण में इसका लेख मिल रहा है। नगर सरीला जनपद हमीरपुर का ऐतिहासिक नगर है। इसमें श्री शलेश्वर मंदिर बहुत पुराना है, जिसे आदिकाल से इसका पौराणिक इतिहास है और इसे लोग आस्था की दृष्टि से देखते हैं। मनौतियाँ भी यहाँ पर लोगों की पूरी होती हैं। बहुत विशाल और भव्य मंदिर नगर के मध्य में बना हुआ है। लगभग 42-43 वर्ष पूर्व शलेश्वर मंदिर में स्थापित समिति के माध्यम से शिवरात्रि महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया और उसके तहत नगर में शिवरात्रि के समय पर भोले बाबा की विशाल बारात निकलना शुरू हुई। शुरुआत में यह बारात बहुत छोटे रूप में हुआ करती थी, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे ये विशाल रूप लेती चली गई और आज स्थिति यह है कि सरीला का शिवरात्रि महोत्सव पूरे बुंदेलखंड में क्या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक जाना माना त्यौहार बन चुका है। इस मौके पर क्षेत्र से और कई जनपदों से हजारों या लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के इस महोत्सव का आनंद और लुत्फ उठाते हैं। इसी बीच में 4-5 वर्षों से नगर में इस पर्व को और अच्छा बनाने के लिए सांस्कृतिक समिति का गठन किया गया और उसके माध्यम से कुछ और भी इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें अच्छे कलाकारों के द्वारा, जिन्हें हम राष्ट्रीय स्तर के या फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी कलाकार यहाँ पर आते हैं, उनका भी यहाँ पर रात्रि में कार्यक्रम होता है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं महेंद्र राजपूत, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में बताया कि मैं सरीला में, जो मुझे नहीं मालूम था कि सरीला कहाँ पर है, सरीला महोत्सव कराना चाहते हैं। तो मुझे लगा चलो भाई चलते हैं एक बार देखने। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। अभी तक हिडन थी, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है फिल्मी कलाकार आने के बाद वो जगह हिडन नहीं, वो जगह छिपी हुई नहीं है। और मुझे लगता है इतनी छोटी जगह इतने बड़े कलाकारों का, फिल्मी कलाकारों का आना अपने आप में एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है। और जिन्हें आप स्क्रीन पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, जिन्हें देखकर खुश होते हैं और सरीला जैसी जगह पर आते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। और ये स्पेशली किया इसीलिए जा रहा है कि हिंदुस्तान के नक्शे में लोग जाने समझें कि सरीला है कहाँ पर। कि नगर सरीला में प्रसिद्ध है सल्लेश्वर एक धाम, और मूर्ति बिराजी शिव की शोभा सुशोभति महान। आज सरीला स्टेट हमीरपुर जिले की एक तहसील है और इस तहसील में स्थित है सल्लेश्वर धाम, जहां भगवान शिव के शिवलिंग पर हजारों लाखों श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रति वर्ष शिवरात्रि के दिन यहाँ उपस्थित होते हैं।